बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जानते हैं कि आज जब न्यूजीलैंड का इशू या ये तमाम चीज़ें चल रही थी, तब एक सूरत हाल पैदा हुई कि इमरान खान आए। उनका खिताब चूँकि मोदी से पहले था, तो उन्होंने दुनिया को आकर क्लियर 2-4 बड़ी अहम बातें बताई। इमरान खान ने कहा, देखिए हमने 150 अरब ज़ाया किया है, इस इकॉनमी हमारी बर्बाद हो गई है। अमेरिका के साथ मिलकर हमने 80,000 लोग मरवाए हैं। वो हमेशा ये बात रिपीट करते हैं। उन्होंने कहा, देखिए 40 साल बाद अमन आया है, अगर ये मौका ज़ाया कर दिया हम लोगों ने इस दफ़ा, तालिबान को वक्त देना चाहिए, और हमने अगर मौका ज़ाया कर दिया तो खित्ते के अंदर तबाही होगी। अब SCO के अंदर 8 मेंबर्स हैं, और उसमें आप जानते हैं अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर है, मेंबर नहीं है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इमरान खान, पुतिन यानी रशिया, चाइना, कजाकिस्तान या जितने भी वहां पर ममालिक थे, उन सब ने, हर किसी ने गुफ्तगू की। एक ही एजेंडा था, इवन के बेलारूस ने भी। एजेंडा क्या था? एक एजेंडा था सबका कि देखिए हमें अफगानिस्तान के अंदर तालिबान से बातचीत करनी चाहिए कि आप लोग अपने वादे पूरे करें, हमें अमन की बात करनी चाहिए। सिर्फ एक मुल्क और एक ऐसा शख्स था जिसने सबसे अलग बात की, और वो दुनिया को उकसाता रहा। जब मोदी ने देखा कि ये मामला तो बड़ा ख़राब होता जा रहा है, यहाँ पर सूरत हाल बड़ी अजीब है, सारे गुफ्तगू करे हैं, क्योंकि वहाँ पर मोदी के सामने लिखी हुई तकरीर होती है, तो पहले ही उन लोगों ने कोई मामला तय किया था और कुछ चीज़ें वो ऐड कर लेता है। अब मोदी साहब आते हैं और आकर कहते हैं कि दुनिया को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, यानी अफगानिस्तान के मामले में नई हुकूमत ने बड़े मसाइल हैं, इनको तस्लीम नहीं करना चाहिए, ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अनस हक्कानी ऑलरेडी इनकी बेइज्जती कर चुके हैं कि हर फसाद की जड़ भारत है, और भारत ने सिर्फ और सिर्फ अफगानों को नुकसान पहुंचाया। ये अफगानिस्तान के लोगों के दुश्मन है और हमें बड़ी अच्छी तरह समझ है। अब मोदी आकर वहां कहता है कि देखिए जो हथियार तालिबान को इस वक्त मिले हैं अमेरिका के, ये खित्ते के लिए बड़े खतरनाक हैं। और चूंकि हकीकत टीवी ऑलरेडी आपको ये बात बता चुका है, या वीडियो आपकी स्क्रीन पर चल रही है, अफगानिस्तान के अंदर जो तहलका खेज चीज थी वो थी कि अफगान तालिबान के इंजीनियर्स ने सैमसंग गैलेक्सी S20 का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो ड्रोन, स्प्रे वाले जो ड्रोन्स थे, उनसे जाकर मॉडिफाई किया उनको उनके इंजीनियर्स ने, और उन्होंने अमेरिका समेत किस के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किए, और इवन के अशरफ गनी को भी वो मारने वाले थे लेकिन वो बच गए। ये ऑपरेशंस थे कमाल तरीके के उन्होंने किए। अब मोदी वहां पर क्या कह रहे हैं दुनिया को? देखिए जो अमेरिकी हथियार छोड़ गए हैं, तालिबान के पास लग गए हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ये बड़े खतरनाक हैं, ये आप इनको तस्लीम करने में जल्दबाजी ना करें, इन हथियारों से बड़ा नुकसान होगा। ये भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं, ये आप लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। आप इनको तस्लीम करने की गलती ना करें, ये दहशतगर्दी करेंगे। और अफगानिस्तान पर पहले दबाव डालें कि किसी भी पड़ोसी मुल्क के खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। सबसे पहली बात यह है कि भारत का तो कोई कोना लगता ही नहीं है अफगानिस्तान से, तो इसको तो करें साइड पर। लेकिन असल तकलीफ अब क्या है? ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं मनाजिर, ये है वो असल तकलीफ। तकलीफ ये है कि तालिबान ने मिनरल्स जो निकालने थे, मादनियात, चाइना के साथ मिलकर उन्होंने निकालना शुरू कर दिए। अब उन्होंने जेरे ज़मीन जितने कॉपर पर काम करना शुरू किया है, चाइना के साथ निकालना शुरू कर दिए, और आहिस्ता आहिस्ता उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, पुराने गार मिल रहे हैं, उनको मुजस्मे मिल रहे हैं, उनको बेइंतहा चीज़ें मिल रही हैं। और यहाँ पर उन्होंने मादनियाँ जो निकाले, अब वो ऑफिशियली काम कर रहे हैं। अब एक तो चाइना के साथ वो काम कर रहे हैं, दूसरा उन्होंने टर्की के साथ काम करना है, और इसी बहाने अब पाकिस्तान के लिए भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम भी इनके साथ काम करना शुरू कर दें, यानी हम भी चाइना को कहें कि वो यहाँ से चीज़ें निकालना शुरू कर दे। देखिए ये जो न्यूजीलैंड का मसला हुआ है, ये तो सारा एक फेक ड्रामा था। ये ड्रामा क्रिएट किया गया है कि जी आपके यहाँ पर ये मसला है, वो मसला है, यानी जिस एजेंसी ने दुनिया की सुपर पावर को निकालने में इंटेलिजेंस मालूमात फराहम की, उनको निकाला, उन्हीं को नहीं पता
कि यहाँ पर कुछ होने वाला है और आपने उनके साथ इंटेलिजेंस मालूमात भी शेयर नहीं की। इंडिया को गुस्सा ये है कि तालिबान ने मिनरल्स निकालना शुरू कर दिए अब ऑफिशियली और ओपनली, और चाइना उनकी मदद कर रहा है। और चाइना की मदद के बाद अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के इंजीनियर्स जो S20 मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करके ड्रोन्स मंगाकर उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और ऐसा बना सकते हैं कि सैटेलाइट के साथ वो इंटरनेट कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद अगर किसी जगह पर किसी ने एक टोपी पर पहनी है जिस पर 3 स्टार्स हो तो वो एक स्टार को भी हिट करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर वो किसी कीड़े को आप एक सिक्का भी रख देंगे ज़मीन के ऊपर और वो सिर्फ उस सिक्के को जाकर हिट करना चाहे तो वो छोटे से उन्होंने जो मिसाइल लगाए हैं स्प्रे करने वाले ड्रोन्स में उनके जो होल्स हैं उनको चेंज कर दिया है, उनके पाइप को चेंज कर दिया और तमाम चीज़ें वहाँ पर फिट कर दी हैं कि वहाँ पर जाकर मिसाइल लगाएं। सोचिए जब इनके पास पैसा आ जाएगा और चीज़ें आ जाएगी तो ये कितने खुशहाल और अक्लमंद हो जाएंगे। अब अनस हक्कानी की बात देख लें। अनस हक्कानी ने कहा है कि हमारा मुल्क कोरोना फ्री हो गया, यानी अब यहाँ पर कोई केस नहीं है, अस्पतालों में कोई लोग नहीं है, कोई फलाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम ईजी हो गए। दुनिया हम क्यों मुबारकबाद नहीं दे रही, दुनिया क्यों अप्रिशिएट नहीं करी? क्योंकि अफगानिस्तान की बात है। उन्होंने रिपोर्टर्स को कहा कि आप जाएं अस्पतालों में जाकर चेक करेंगे, इधर उधर जाएं, अगर आपको कुछ नज़र आए तो बताइए। यहाँ पर कोई मसला ही नहीं है, ना हमें किसी चीज़ की लगाने की मुंह पर ज़रूरत है ना कुछ। तो दुनिया के अंदर जो चेंज आना था वो अफगानिस्तान में आना शुरू हो गया और इस बात की मोदी को तकलीफ है। अब वो दुनिया को कह रहा है नहीं 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 नहीं, तालिबान को तस्लीम ना करना, इनके पास हथियार है और हथियार इनके पास जो 80-90 अरब डॉलर्स के हैं वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल हो जाएंगे। असल में तो तकलीफ उनको ये है, वो हथियार और वो चीज़ें मुस्तकबिल में भारत के खिलाफ इस्तेमाल होनी है कि तालिबान इस वक्त इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। अब मिसाल के तौर पर लोगों को समझ नहीं आ रही, वो लोगों को बता नहीं रहे, लेकिन वो अपनी गेम खेल रहे हैं। रही बात इकोनॉमी की, आप देखिएगा 1.5-2 साल बाद अफगानिस्तान में होता क्या है। यहाँ पर लोग पाकिस्तान से नौकरियाँ ढूंढने के लिए वहाँ पर जा रहे होंगे कुछ अरसे के बाद, यानी 3-4 साल बाद आप देखेंगे कि तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग अफगानिस्तान नौकरियों के लिए जा रहे होंगे। रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि अब उन्होंने खुशहाल करना शुरू कर दी। देखिए पाकिस्तान के क्या जो पहाड़ लगते हैं कि यहाँ पर मिनरल्स नहीं है, हम क्यों नहीं यहाँ पर निकाल रहे चीज़ें? तालिबान को कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी किन्होंने देनी है? तालिबान की हुकूमत, उन्हीं के पास हर शख्स चाहे वो गवर्नर है क्या वो गन लेकर जाता है और उसके पास हथियार है, वो सिक्योरिटी है। उन्होंने इस्लाम का कानून अपना लिया है कि तुम हथियार अपने साथ रखो, इसीलिए तो उन्होंने जंग जीती है, वरना ये बंदूकें जितवा सकती हैं। अब तो उनके पास एडवांस असला है, अब तो उनके पास एडवांस चीज़ें, अब तो मोदी भी इतराफ़ कर चुका है। तो पूरी दुनिया के अंदर इनकलाब बर्पा होने वाला है। देखिए दुनिया का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसको तालिबान ने पैरों तले रौंद दिया है, हर तरह का कोई चीज़ वहाँ पर नहीं। हमारे यहाँ पर अभी भी क्या लॉकडाउन हो रहे हैं, हमारे यहाँ पर हफ्ता इतवार छुट्टियाँ, हमारे स्कूल बंद है, पता ही नहीं कुछ कि कल को क्या होगा, परसों क्या, इन्वेस्टर ने क्या खाक आना है। अफगानिस्तान ने सब कुछ क्लियर कर दिया, उन्होंने कहा कोई चीज़ आपको रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो इंडिया अब इस चीज़ से पैनिक है, घबरा रहा है कि दुनिया की ताकतें क्यों इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रख रही हैं। वो दुनिया को कह रहा है देखो ये तालिबान बड़े खतरनाक लोग हैं, देखो इनको तस्लीम ना करना, तुम गलती करना बैठना। और इमरान खान उनको कह रहे हैं कि इनको चांस दें। इमरान खान के असल में जवाब में वो ये सारी बातें कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम लोग इस गलत फहमी में अगर रह जाओगे तो तबाही तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। लिहाजा अगली लड़ाई आपको अफगानिस्तान की और इंडिया की इंशाल्लाह होती है, क्योंकि तारीख ने दोहराना, तारीख ने दोहराया। तो अंग्रेज़ों के बाद सोवियत यूनियन, अमेरिका और इसके बाद अब इंडिया की बारी है।